दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल किसमें सिविल साइट विजिट में। तो आज का जो वीडियो है वो है कि एल&टी की रिक्रूटमेंट है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी डिटेल में आगे आपको देने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है एल&टी में, लार्सन एंड ट्यूब्रो में। तो काफ़ी बच्चों का ये भी होता है कि सर एल&टी में कैसे जॉब पाए, क्योंकि जब हम डिग्री या डिप्लोमा कर रहे होते हैं मोस्टली जो सुनते हैं कंपनी के बारे में सिविल वाले बच्चे वो एल&टी रहती है, लार्सन एंड ट्यूब्रो। सबका होता है कि हमें वहाँ जॉब करनी है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और किसी इंजीनियर को अगर वहाँ जॉब करनी तो क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहेगी, क्या सॉफ्टवेयर उसको आने चाहिए। बिल्डिंग की बात करें या टनल की, दोनों की मैं आज बात करूँगा। मेन मकसद वही था वीडियो बनाने का कि आपको आइडिया लगे कि कैसे क्या स्किल आपको एल&टी तक पहुँचा सकते हैं। और सैलरी भी चलो मैं आपको गेस दे दूंगा कि सैलरी कितनी रहती है अगर आप फ्रेशर या 1 से या 2 साल के एक्सपीरियंस पे जाते हो वहाँ पे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और अप्लाई जो बच्चों का अप्लाई का रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन पहले वीडियो ज़रूर देखना जिसमें आपको आइडिया लगेगा एल&टी में मांगा क्या जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें आना पड़ेगा वेबसाइट पर हमारी, क्योंकि जॉब अपडेट यहीं आपको मिलते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, चलता हूँ एल&टी की तरफ। जो रिक्रूटमेंट एल&टी लेके आई है वो अपडेट हम ला चुके हैं आपके लिए। एल&टी रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे ये नोटिफिकेशन पूरी कंप्लीट आपके पास सामने आ जाएगी और अप्लाई का लिंक भी यही होगा। अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं कि हमें नोटिफिकेशन देखनी है कि कंपनी मांगती क्या है। सिविल इंजीनियर डिमांड है उनको और 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, इस पोस्ट में 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। हरियाणा साइड रहेगी। मेन जो स्किल आपको चाहिए इस एल&टी में जाने के लिए वो चाहिए सिविल इंजीनियरिंग। आप डिग्री कर रहे हो तो आप सिविल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियरिंग आपके पास है। ऑटोकैड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फील्ड में। एल&टी की नहीं बात कर रहा, आप डिग्री के दौरान डिग्री के बाद ऐसी ऑटोकैड करनी है कि आप उससे एग्जीक्यूट कर सको। और अगर किसी इंजीनियर को ऑटोकैड आता हो वो कभी भी बेरोजगार नहीं कहलाएगा। मैं गारंटी देता हूं वो कुछ ना कुछ खुद का काम या किसी कंपनी में जॉब ले लेगा। ऑटोकैड, रियल ऑटोकैड जो मैं बोल रहा हूं। कंक्रीट का नॉलेज, मैनेजमेंट का नॉलेज, एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये आप तो सोच रहे होंगे सारे स्किल आ गए इसी में सब डाल दिया। देखो हर एक ब्रांच मतलब बिल्डिंग इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, हर एक अलग अलग आता है, सेक्शन आती है। उसमें जो कोर काम किया जाता है, कोर पूरा मतलब पूरा प्लानिंग का तो प्लानिंग का काम होगा। लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, बेसिक जो फील्ड पे कंस्ट्रक्शन साइट पे वहां पे जो प्लानिंग है और बिल्डिंग है, एस्टिमेशन, वो जरूरत पड़ती है। 20% पड़ेगी लेकिन जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास वो होनी चाहिए। सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने मोस्टली देखा है एल&टी बीटेक या बीई लेती है। अगर आप फ्रेशर एज ए 1 साल या फ्रेशर जा रहे हो तो बीटेक ग्रेजुएट मांगती है वो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया 4 से 5 साल या 6 साल तो फिर भले आप डिप्लोमा हो, आप जा सकते हो, आपका एक्सपीरियंस वहाँ मैटर करेगा। तो इसमें उन्होंने कहा क्या है, देखो सबसे पहली चीज है ये बेस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कहा है खुर्जा प्रोजेक्ट है कोई, ठीक है, हरियाणा में कोई पार्ट होगा खुर्जा, तो वहां पे ये प्रोजेक्ट का हुआ डिमांड है। तो इसमें उन्होंने कहा है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग उसको आनी चाहिए। जो भी सिविल प्रोजेक्ट होगा उसके रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट होगी, मतलब कोई भी एड ऑन चीज हो रही है, लगा लो प्रोजेक्ट आ चुका है उसमें कुछ एड ऑन होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट आप करोगे, उसकी एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का काम आपका रहेगा। कोई भी न्यू प्रपोजल है वो आपका रहेगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट जो बनाने हैं एक सिविल इंजीनियर को, इसमें सब कुछ का है। बीओक्यू समझो, बीओक्यू है क्या, बनाते कैसे हैं, वो आपको आना चाहिए। रिसोर्स की प्लानिंग, कोई भी मटेरियल या मशीनरी या रिसोर्स लेबर, वो जो उधर चाहिए या डिमांड होगी वो प्लानिंग आपको करनी है। स्केड्यूल, स्कोप मैट्रिक्स, स्कोप आपको रखना है कि क्या काम रहेगा, कैसे रहेगा, वो स्कोप पूरा आपके पास होना चाहिए, कितना कितना क्वांटिटी में क्या काम रहने वाला है। स्केड्यूल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, बैलेंस पैकेज फॉर प्रोजेक्ट, ये मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो बनाना है आपको। फिर आपको करना है जो भी प्लानिंग और मॉनिटरिंग होगी, दिन में जो भी काम होने वाला है या आपने जो देखा वो डे टू डे आप बेसिस पे आपको जो सीनियर होंगे उसको वो आपको रिपोर्ट देनी है। फिर आपको विजिट्स करनी है साइट्स पे, उधर एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, क्रिएटिंग प्रपोजल फॉर फ्यूचर प्रोडक्ट, मतलब आपने रिकॉर्ड रख के कोई भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट आता है उसका प्रपोजल आपको बनाना। आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा सब चीज़ें एक सिविल इंजीनियर से डिमांड कर दी है जिसका 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है।
बेसिकली होता क्या है, ये जो जॉब अपडेट हुई है इसमें मैक्सिमम उन्होंने मेंशन किया होता है कि मैक्सिमम कर देंगे, चलो हमें 60-70% इंजीनियर मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। और ये कॉपी पेस्ट भी होती है चीज़ें, तो ये चीज़ें होती हैं साइट पे, आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप स्लोली सीख जाओगे वहाँ ये सब चीज़ें जाके, ठीक है। फिर आपका जो भी देखो, रिपोर्ट टू द टीम लीडर डेली, जो भी प्रोग्रेस होगा रिपोर्ट, मतलब जो भी काम चल रहा है उसका रिपोर्ट आपको करना है। आपको जो भी टास्क है उसको इफेक्टिवली और प्रायोरिटाइज, मतलब आपको टाइमली वो जो भी स्केड्यूल रहेगा उसके हिसाब से काम पूरा देना है। फिर अगर हम बात करें मटेरियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट जो रहता है वो, फिर जो आपके हैंडलिंग मोर देन 200 इनवॉइस, मतलब बहुत सब कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं साइड पे, तो उनके बिल जो इनवॉइस होंगे वो आपको हैंडल करने एज ए सिविल इंजीनियर, ये काम भी रहेगा। फिर हम बात करते हैं आपको जो बजटिंग और कॉस्टिंग होती है मटेरियल की, सिविल सर्वाइव की, वो आपको मंथली बेसिस करनी है। कैश फ्लो आपको रखना है, कॉस्ट बुकिंग आपको करनी है सिविल मटेरियल की, मतलब टोटल काम आप पे आर लगा लो। ये जो इन्होंने चीज मेंशन की है इसमें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये एक साइड हैंडलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 1-2 करोड़ का एक प्रोजेक्ट होगा, 30, मतलब अलग अलग जगह पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट होंगे, तो उधर आप साइड इंचार्ज, एज ए साइड इंचार्ज ये काम करोगे, तो वहां एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं कोई इंजीनियर अगर L&T में 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसको क्या काम रहता है, उसको रहेगा BOQ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो भी, जो भी यूटिलिटी रेट एनालिसिस होगा, रेट एनालिसिस का उसका काम रहेगा। B.Tech या M.Tech उसके लिए मांगी जाती है, 10 से 15 साल महंगा है। रोल क्या रहेगा, देखो उसको BOQ, रेट एनालिसिस और कॉस्ट एस्टिमेशन उसको आना चाहिए। सॉफ्टवेयर यहाँ MS पावर पॉइंट चाहिए होता है, ये प्रेजेंटेशन के लिए जो PDF वगैरह बनाते हैं उनकी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट राइटिंग उसको आनी चाहिए। फिर उसको पूरा बिडिंग करना आनी चाहिए, मतलब जब आपका ना 8 से 9-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो बिडिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे बिडिंग करनी है, कोई भी नया प्रोजेक्ट लेना है उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें। देखो ये स्किल अगर आपके पास होती है तो आप L&T क्या किसी भी बड़ी MNC कंपनी में जा सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसमें अदर रिक्वायरमेंट, क्लाइंट को हैंडल करना, कम्युनिकेशन के लिए, ये सब चीज़ें होती हो आनी चाहिए। फिर हम चलते हैं कि वेबसाइट पे जो मैं आपको बोल रहा था कि हमें टनल के बारे में भी थोड़ा देखेंगे टनल में, और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको L&T में जाना है ना तो थोड़ी स्किल गेन करो। इनके जो वेबसाइट है ना, वहाँ ग्रेजुएट्स के लिए आप CV अपलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ आप डायरेक्ट हो सकते हो। बाकी 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद जाइए। और सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी रिकॉर्ड ठीक है, अच्छा है, लेकिन कई साइट्स पे मैंने देखा है बहुत खराब सैलरी रिकॉर्ड है। सैलरी रिकॉर्ड इस हिसाब से लगा लो 15 से 20 हज़ार भी दे रहे हैं, मतलब 12 से 15 हज़ार भी है, 20 हज़ार तक भी देते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस जिनका है। तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो जॉब है वो है साइट सिविल इंजीनियर की, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, सुपरविजन का काम रहेगा और सिविल इंजीनियर होना चाहिए। देखो इसमें भी इन्होंने मेंशन किया जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, आज की वीडियो में मोस्टली इसी पे रहने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको नॉलेज होना चाहिए, और फिर हम बात करते हैं उसको नॉलेज होना चाहिए एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग का, जैसे शीट पाइल हो गया, कॉन्फाइंड स्पेस एक्सकवेशन जो होती है, RCC, शटरिंग, कटिंग, बेंडिंग, टाइप ऑफ रिबार, ये उसको नॉलेज होना चाहिए। फिर उसको क्या करना है, डेली टारगेट्स जो दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से, यहाँ आपके जो होंगे वो पूरे करने हैं, और मंथली टारगेट के हिसाब से आपको प्रोडक्टिविटी देखनी है प्लांट, मशीनरी और लेबर की, ठीक है। तो जो भी डीप एक्सकेवेशन का जिसको नॉलेज होना चाहिए, 10 से 15 मीटर की जहाँ डेप्थ होगी, तो शायद कुछ डैम या कुछ बड़ा कंस्ट्रक्शन की हो रही है तो वहाँ ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो जहाँ शोरिंग सिस्टम, क्ले सॉइल हो, जहाँ हाई वाटर टेबल हो, वहाँ एरिया में अगर किसी ने की है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। कन्फाइंड वर्क स्पेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी की बहुत ज़रूरत पड़ती है कन्फाइंड में, वहाँ थोड़े टाइम तक कब तक काम करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, वो सब चीज़ें कन्फाइंड में ज़रूरत पड़ती है, वो एक आना चाहिए। आपको बिलिंग, आपको सर्टिफिकेशन करनी है सब कॉन्ट्रैक्टर्स की, उनके बिल, रेगुलर वेंडर्स के। फिर आपको कोऑर्डिनेशन करनी है क्लाइंट से, EM टीम से, बार वेंडिंग शेड्यूल आपको बनाना है। तो ये काम रहेगा साइट इंजीनियर का। क्लियर, इतना काम आपका रहने वाला है। फिर काफ़ी पोस्ट हैं, अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूशन का भी यहाँ पे है, हर एक चीज़ का देख सकते हो यार आप यहाँ पे। और सिविल इंजीनियर टनल में देखता हूँ अगर कोई जॉब होगी तो वो अप्लाई भी कर सकते हो, और आपको स्किल का भी पता चलेगा क्या क्या स्किल वहाँ चाहिए होती है। और L&T में जॉब जैसे आपको अप्लाई करना है
तो 1-2 साल किसी कंपनी में काम करिएगा, वहाँ जब आपका हो जाता है, थोड़ा नॉलेज हो जाता है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है आपको। तो ये टनल का अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अब मैं टनल के लिए मैं आपको सीधा ऐसे बता दूं, आपको जो NATM मेथड होता है उसका नॉलेज तो मस्ट आपको चाहिए, गैंट्री के बारे में चाहिए, ये सब चीज़ें नॉलेज होगा तो आप इजीली टनल में जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि टनल की अलग से वीडियो लाऊं तो मैं ले आऊँगा। बाकी ये जॉब अपडेट कर चुका हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, LNT रिक्रूटमेंट करके आएगा, तो यहाँ जल्दी जाके अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू गाइस।